हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम लोग एक समान रूप से आवेशित वृत्ताकार रिंग के अक्ष पर के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। यह आपका कंपटीशन सेक्शन है, अतः आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें तथा इस टॉपिक को समझने का प्रयास करें। आइए, आपका क्वेश्चन है, एक समान रूप से आवेशित वृत्ताकार रिंग के अक्ष पर के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसे सॉल्व भी करेंगे। तो देखिए तो ध्यान से, आप देखो, व्हाट इज दिस? दिस इज द रिंग। आप इसे हिंदी में वलय भी कहते हैं, वलय, या इसे आप देखिएगा बुक सब छल्ला भी लिखता है। आप सीधा इसको रिंग बोलिए। और ये रिंग जो है एक समान रूप से आवेशित है। बताइए इसके बीच में क्या होगा? सेंटर। इसके सेंटर से जो लाइन पास करेगा ये इसका क्या होगा? बोलिए, अक्ष। तो देखिए, तो आज जो हम पिक्चर बनाएंगे उसे आप ऐसे नहीं समझेंगे, ऐसे नहीं। हम जो पिक्चर बनाएंगे उसे आप ऐसे समझना, इस तरह से। ये रिंग बनाएंगे, ये रिंग बनाएंगे, इसका बीच में सेंटर होगा और यहाँ से ये क्या पास करेगा? अक्ष। तो पहले क्वेश्चन देखिए, ये आपका रिंग है, इस रिंग को आप ऐसे समझिए। और ये रिंग एक समान रूप से आवेशित है। पूरे रिंग पर विद्युत आवेश Q एक समान रूप से फैला हुआ है। मैं कहा ये इसका सेंटर है, मैं कहा इसका रेडियस R है, और ये इसका अक्ष है। अब देखिए, सेंटर से x दूरी पर यहाँ पे एक पॉइंट है। इस रिंग के कारण इसी पॉइंट पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो पहले फिर मैं कह रहा हूँ, बार बार देखिए, इस पिक्चर का मतलब ऐसे रिंग, यहाँ देखो, ये जो रिंग बनाए ये समझो, इसके बीच में क्या है? ये सेंटर है, और ये इसका अक्ष है। इसके अक्ष पर कोई बिंदु है, इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो देखिए, तो आपको Q का मान, R का मान, X का मान दे देगा। अभी लाके आपको दिखाएंगे इस बिंदु P पर जो E का मान होगा 1/4πε0 QX/R² प्लस X² 3/2। तो आपको मेन रिजल्ट ही याद रखना है। वो ठीक है कि हम अभी आपको पूरा सॉल्यूशन करके दिखाएंगे, इतना आपको ला के दिखाएंगे, लेकिन आपके एग्जाम में ये नहीं आएगा। मैं पहले ही बोला, ये आपका है कंपटीशन सेक्शन। तो मेन आपको फार्मूला याद रखना है कि आवेशित रिंग के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना होता है। अब इतना होता कैसे है? तो उसी को अब हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे और आपको ये ला के दिखाएंगे। तो बोर्ड पर ध्यान से देखिए। चलिए बात कीजिए इसके आंसर के। आप लोग ध्यान से देखते रहिए। ये क्या बनाए हम? रिंग है, और ये रिंग आपका एक समान रूप से आवेशित है। पूरे रिंग पर विद्युत आवेश एक समान रूप से क्या है? वितरित है। मैं कहा इस रिंग पर कुल विद्युत आवेश आपका Q है, माना आवेशित
रिंग पर विद्युत आवेश आपका Q है। मैं का ये रिंग का सेंटर है और इस रिंग की त्रिज्या R है, R। तो चलिए फिर मैं लिखा आवेशित रिंग की त्रिज्या आपका R है। अब इस रिंग का अक्ष खींचिए। यह आवेशित रिंग का अक्ष, मैं का इसके अक्ष पर कोई बिंदु P है और सेंटर से P का दूरी, मैं का सेंटर से P का दूरी आपका x है और इसी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो देखिए क्या लिखते हैं, माना आवेशित रिंग के केंद्र से x दूरी पर इसके अक्ष पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। कल के पढ़िए, माना आवेशित रिंग के केंद्र से x दूरी पर इसके अक्ष पर एक बिंदु P है, इसी P पर जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब दिमाग लगाइए कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे ज्ञात करें। देखिए, तो आप तो ये पढ़े कि बिंदु आवेश Q से R दूरी पर किसी बिंदु पर इसके कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है 1/4πε0 Q/R²। बार बार हम बोले ये फार्मूला आप किसके लिए लगाते हैं, बिंदु आवेश के लिए। तो अभी आप देखिएगा इस रिंग पर हम dq आवेश लेंगे और dq आवेश के कारण मैं कहा dq से मान लीजिए P का दूरी R है, तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा इसको D लिखेंगे और D = 1/4πε0 dq/R²। इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो आइए थोड़ा पिक्चर को ध्यान से देखिए। मैं का ये पॉइंट को हम M मान लिए। हम M पर छोटा सा खंड लिए। अब मैं का इस छोटे से खंड पर पूरा परावेश कितना है, पूरा परावेश Q। मैं का यहाँ पर आपका विद्युत आवेश dq है। अब मैं का M से, इस M से P का दूरी बताइए, ये दूरी M से आप हमें P का दूरी बताइए। बताओ, ये समकोण त्रिभुज है, ये R है, ये x है, तो बताइए ये जो दूरी होगा
रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं कहा इसके कारण यहाँ पर डी क्यू के कारण पी पर तीव्रता क्या होगा, तो ये पिक्चर मिलाइए। डी क्यू के कारण पी पर जो तीव्रता होगा, डी क्यू और पी पर जो तीव्रता होगा, बताइए इस डी क्यू के कारण यहाँ जो तीव्रता होगा ऐसे होगा, और इसे मैं कहा DE1। डी क्यू के कारण पी पर जो तीव्रता होगा इसे मैं कहा DE1। अब ये होगा कितना, तो पिक्चर देखिए क्या लिखते हैं। बिंदु एम पर के डी क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे मैं कहा D1। तो यहाँ तो दिशा बताए, इस DQ के कारण P पर तीव्रता इस तरफ होगा। अब ये होगा कितना, तो बोलिए 1/4πε0 DQ बाई R स्क्वायर। तो बताइए DQ से P का दूरी, जो काम यहाँ ये R करेगा वही काम ये करेगा, इसका स्क्वायर कीजिए, तो रूट अंडर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर गुना भाग कर दीजिए 1/4πε0 DQ बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। ये जो निकाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, DQ आवेश के कारण। अब आइए देखिए, तो एक पॉइंट ऊपर लिए M, अब ठीक नीचे आइए और यहाँ पर हम एक पॉइंट L लिए, M के ठीक अपोजिट L लिए, और यहाँ पर फिर हम एक छोटा सा खंड लेंगे। अब मैं कहा इस खंड पर यहाँ पर फिर आपका विद्युत आवेश DQ है, जैसे M पर लिए थे ना DQ, उसी तरह N पर भी DQ लिए। अब मैं कहा N से P का दूरी बताइए। N से P का दूरी, तो ये भी है समकोण त्रिभुज, आप बताओ, ये भी R होगा, और ये दूरी कितना X, को ये दूरी भी सर होगा। देखो यहाँ N से P का दूरी, ये भी आपका होगा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस आवेश के कारण यहाँ पर जो तीव्रता होगा, इस DQ के कारण P पर जो तीव्रता होगा ऐसे होगा, ऐसे मैं कहा D2। तो फिर देखिए क्या लिखते हैं, बिंदु N पर के DQ आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इससे आप कहे D2 कितना हो जाएगा 1/4πε0, इसके कारण P पर तीव्रता D2 जो होगा 1/4πε0 DQ बाई R स्क्वायर। तो ये R का काम करेगा, तो फिर रूट अंडर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर
4π/0 dq/r² प्लस x²। इक्वेशन सेकेंड। अब आप d1 और d2 का परिमाण देखिए, दोनों का परिमाण आपका समान है। d1 और d2 दोनों का परिमाण आपका समान है। अंतर क्या दिशा का, एक है इस तरफ, एक है इस तरफ। तो पहले देखिए d1 का परिमाण और d2 का परिमाण समान है, तो आप लिख लीजिए समीकरण 1 और 2 से d1 बराबर d2। d1 का परिमाण और d2 का परिमाण क्या है, समान है। अब पिक्चर में आइए, और ये जो बिंदु P है ना, बिंदु P पर ये जो अक्ष है इसके लंबवत एक लाइन खींचिए। यही बिंदु P है, अक्ष के लंबवत आप एक लाइन खींचिए। ये आपका पॉइंट P है। अब देखिए तो हम इस कोण को थीटा माने, तो बताइए सम्मुख कोण ये थीटा, तो ये भी आपका थीटा होगा। तो ऊपर वाला थीटा, तो ये आर था, तो ये थीटा, ये आर है, तो ये भी आपका थीटा होगा। तो बताइए भी सम्मुख कोण थीटा होगा। अब इस d1 को और d2 को आप रिजॉल्व कर दीजिए। तो d1 को तोड़ेंगे, घटक घटक d1 को तोड़ेंगे, तो इस तरफ जिसका घटक आएगा d1 cos थीटा, और इधर जो घटक आएगा इस तरफ d1 sin थीटा। अब आप इस d1 को भूल जाइए, इसी d1 को आप दो पार्ट में तोड़ दिए, d1 cos थीटा एंड d1 sin थीटा। इसको तोड़ दीजिए, तो इसका जो अक्ष पे जो घटक आएगा d2 cos थीटा, और इधर जो घटक आएगा इस तरफ d2 sin थीटा। अब आप इस d1 को और इस d2 को भूल जाओ, क्योंकि इसी को आप दो पार्ट में तोड़ दिए। अब देखिए d1 sin थीटा एंड d2 sin थीटा। तो पहले बताओ d1 और d2 बराबर है, इसका मतलब d1 sin थीटा एंड d2 sin थीटा भी क्या होगा, परिमाण में बराबर, और दिशा में क्या है, विपरीत। एक इस तरफ है तो एक इस तरफ है। तो बताओ ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल। तो देखिए क्या लिखते हैं, बिंदु P पर d1 sin थीटा और d2 sin थीटा परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत है। अतः ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल या हिंदी में निष्फल कर देंगे। तो बताइए ये d1 sin थीटा और d2 sin थीटा एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल। तो ये दोनों समाप्त हो गए। तो बचेगा कौन, ये और ये, क्योंकि ये आपका किधर, समान दिशा में, ये भी है इस तरफ तो ये भी है इस तरफ, ये दोनों का दिशा क्या है, समान। तो अब देखिए क्या लिखते हैं,
अतः डी क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता D बराबर, दोनों में से कोई एगो लीजिए, DE1 cos थीटा। अब यहाँ पर फिर कन्फ्यूजन, आप देखिए तो आपके अंदर बात आई होगी कि सर यहाँ तो दुद्दू है और समान दिशा में सर, तो आप लिखते D1 cos थीटा अब प्लस D2 cos थीटा। तो क्या करना होता, ऊपर आप लिख दीजिए कि दोनों DQ आवेश के कारण, दोनों यहाँ वाला DQ और यहाँ वाला DQ, दोनों DQ की बात कीजिएगा तो नो डाउट इतना अब प्लस इतना, यहाँ पे D1 cos थीटा प्लस D2 cos थीटा लिखते। लेकिन हम दोनों लेके नहीं चल रहे हैं, हम कह दोनों में से कोई एक लेके चल रहे हैं। DQ आवेश के कारण, दोनों DQ के कारण नहीं, सिर्फ एक DQ के कारण, तो सिर्फ एक के कारण दोनों में से कोई एगो लिखे। और दिशा किधर होगा वो भी याद रखिएगा, along द एक्सिस, अक्ष के अनुदिश, ई का जो दिशा होगा अक्ष के अनुदिश। अब आइए आप D1 का मान पुट कर दीजिए, तो समीकरण 1 में क्या निकाले थे, 1/4πε0 DQ बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड cos थीटा भी पुट करेंगे, इसको भी हटाएंगे। तो पिक्चर में आइए, आप देखिए तो नीचे या ऊपर देखिए, PCM एक समकोण त्रिभुज है, cos थीटा आधार बटे क्या होगा, कर्ण, तो आधार क्या है x, अब बटे कर्ण, ये कर्ण होगा, इसी को आप रूट को हटा के ऐसे लिख सकते हैं, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ, पुट कीजिए, D इक्वल टू, इसका मान 1/4πε0 DQ बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और cos थीटा का मान x बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, D बराबर 1/4πε0 x इंटू DQ बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी है R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1, तो 1 गुणा में है तो पावर जोड़ देंगे, बोलिए क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, 1 प्लस 1/2 इक्वल टू 3/2। तो आप देखिए ये जो आपको निकला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, तो ऊपर पढ़िए, मात्र इस DQ आवेश के कारण, मात्र DQ के कारण P पर तीव्रता इतना निकला, और हमें निकालना है पूरे किसके लिए, रिंग के लिए। तो अतः आवेशित वृत्ताकार रिंग के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बताइए पूरे रिंग के लिए अब निकालना है आवेशित वृत्ताकार रिंग के कारण, तो इसे क्या करना होगा, इंटीग्रेट, तो चल इसको क्या कर दे, इंटीग्रेशन D
इंटीग्रेशन 1/4πε0 एक्स डी क्यू बाई r² प्लस x² टू द पावर 3/2। डी का इंटीग्रेशन ई और लिमिट क्या लगेगा, तो बोलिए ये पूरा परावेश मान लो यहाँ से स्टार्ट किए और एक चक्कर पूरा घूम गए तो आवेश जो है 0 से बढ़ते बढ़ते क्यू हो जाएगा। बट अरे एक चक्कर घूमे, यहाँ से स्टार्ट किए आप घूमते 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 यहाँ पे पहुँचे तो पूरे एक चक्कर पर माने पूरे रिंग पर आवेश क्या होगा क्यू, तो 0 से क्यू लगाए। कांस्टेंट को बाहर कीजिए 1/4πε0 एक्स बाई r² प्लस x² टू दी पावर 3/2 इंटीग्रेशन क्या बचेगा डी क्यू 0 टू क्यू ई बराबर 1/4πε0 एक्स बाई r² प्लस x² टू दी पावर 3/2 और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू और लिमिट 0 टू क्यू। चलिए ई इक्वल टू 1/4πε0 एक्स बाई r² प्लस x² टू दी पावर 3/2 पुट अपर लिमिट अब माइनस लोअर लिमिट। चलिए सजा के लिख दीजिए ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू माइनस 0 तो क्यू को यहाँ ले आओ क्यू एक्स बाई r² प्लस x² टू दी पावर 3/2 और दिशा किधर होगा एलोंग द एक्सिस या हिंदी में अक्ष के अनुदेश। तो यही निकला। ये क्या है तो पूरा बोलिए, ये आपका निकला एक समान रूप से आवेशित वृत्ताकार रिंग के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मेन आपको जितना बताए ये सब याद नहीं करना है, फेयर तो करना है। जितना आपको बताया इसको आपको फेयर करना है कि याद क्या रखना है, एक समान रूप से आवेशित वृत्ताकार रिंग के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 QX बाई r² प्लस x² टू दी पावर 3/2 और दिशा जो होगा अक्ष के अनुदिश। तो देखिए तो अब जो बता रहे हैं ध्यान से देखिए। देखिए तो यह आपका धन आवेशित रिंग है, धन आवेशित, इस पे विद्युत आवेश प्लस क्यू है। ये इसका सेंटर है, इसकी त्रिज्या r है और ये इसका अक्ष है। अब मैं कहा सेंटर से x दूरी पर यहाँ पे कोई पॉइंट P है। मैं कहा इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा आप दोनों बताओ। परिमाण भी बताइए
और दिशा, इस पे धन आवेश है। तो यहाँ पर जो ई का दिशा होगा केंद्र से दूर की ओर, केंद्र से दूर की ओर, मतलब ये ई का दिशा होगा। अब मैं कहा यहाँ पर, ये तो आप ई का दिशा बताए, अब मैं कहा पी पर आप ई का परिमाण बताइए। तो परिमाण बोलिएगा 1/4πε0 QX/R² + X²⁵ ये परिमाण बोले आप, और ये दिशा बताएं। अब आइए, मैं कहा ये रिंग है और ये ऋण आवेशित रिंग है, वो था धन आवेशित और ये ऋण आवेशित। इस पे कुल आवेश है -Q। मैं कहा इसका सेंटर और इसकी त्रिज्या भी R है। फिर मैं कहा ये इसका अक्ष है, इसके केंद्र से x दूरी पर यहाँ पे कोई पॉइंट है। अब मैं कहा बिंदु P पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पहले दिशा बताओ। कौन आवेश है? ऋण आवेश। यहाँ पर जो ई का दिशा होगा केंद्र की ओर। तो धन और ऋण का काम है दिशा बताना। ध्यान दो, रिंग पर धन आवेश है तो यहाँ पर जो अक्ष पर ई का दिशा होगा केंद्र से दूर की ओर। अगर इस पर ऋण आवेश है तो ई का जो दिशा होगा केंद्र की ओर। अब परिमाण वही होगा 1/4πε0 Q/R² + X²⁵ तो अभी आप जितना पढ़े उसका जो मेन फीचर्स निकल के आया यही आपको याद रखना है। क्या ये? आवेशित रिंग के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित रिंग के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और धन आवेश है तो ई का दिशा होगा केंद्र से दूर की ओर। ऋण आवेश है तो ई का जो दिशा होगा केंद्र की ओर। अब आइए एक छोटा सा बात और करना है। देखिए, तो हम जानना चाहते हैं अब एक समान रूप से आवेशित रिंग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान रूप से आवेशित रिंग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, तो यह आपका रिंग है, एक समान रूप से आवेशित है। मैं कहा इस पर पूरे रिंग पर विद्युत आवेश क्यों वितरित है? ये इसका सेंटर है, इसकी त्रिज्या R है और ये इसका अक्ष है। आज हम लोग इसी केंद्र पर, इस केंद्र पर जानना चाहते हैं ई का मान कितना होगा। कहाँ पे? केंद्र पर। तो देखिए, तो जस्ट अभी आप पढ़े हैं आवेशित रिंग के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E =
1/4πε0 QX बाई R² प्लस X² टू दी पावर 3/2। थोड़ा डिस्कशन कीजिए इसको। देखिए तो ये आपका रिंग है, रिंग पर विद्युत आवेश Q है, रिंग की त्रिज्या R है और ये इसका अक्ष है। मैं का केंद्र से x दूरी पर इसके अक्ष पर यहाँ पर P पर E का मान इतना होता है। केंद्र से x दूरी पर यहाँ पर E का मान इतना होता है। अब हमें निकालना कहाँ है? इस केंद्र पर। तो बताइए केंद्र पर निकालना है तो इस x का मान यहाँ पे क्या पुट कर दे? 0, क्योंकि जैसे ही x 0 पुट कीजिएगा, और यहाँ समझो C से P का दूरी कितना है? x। अब मैं का P को जैसे जैसे इधर खिसकाएंगे केंद्र की ओर x घटेगा। मैं का P खिसकते 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 केंद्र पे आ गया तो x घटते घटते क्या हो जाएगा? 0। x क्या है? C से P का दूरी, C से P का दूरी। तो P जब केंद्र पे आएगा तो x क्या हो जाएगा? 0। तो देखिए क्या लिखते हैं, केंद्र पर के लिए बताइए इस x का मान क्या पुट कर दे? 0। तो बोलिए केंद्र पर जो E का मान होगा 1/4πε0 Q इंटू 0, x का मान 0 बाई R² प्लस 0² टू दी पावर 3/2। चलिए इसको गुणा भाग कीजिए तो E इक्वल टू बताओ 0 गुणे समथिंग क्या हो जाएगा? 0। ये तो 0 है, बचेगा R²। तो ये पूरा का गुण, ये जो पूरा होगा ये बोलो क्या हो जाएगा? और इतना इंटू 0। आप बताइए ये आपका 0 हो जाएगा। कहाँ पे? केंद्र पर, एट द सेंटर। तो बोलिए आप क्या बोलिएगा? एक समान रूप से आवेशित वृत्ताकार रिंग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होता है। एक समान रूप से आवेशित वृत्ताकार रिंग के केंद्र पर कोई कहेगा अब सेंटर पे E का मान बताओ, आप क्या बोलिएगा? 0। तो याद रखिएगा एक समान रूप से आवेशित वृत्ताकार रिंग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होता है। और अक्ष पर जो भी बताए, देखो यहाँ आप ऐसे बोलो केंद्र पर E का मान 0, मैं कहूँगा अक्ष पर हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 QX बाई R² प्लस X² टू दी पावर 3/2। ये क्या है? तो एक समान रूप से आवेशित रिंग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होता है और अक्ष पर 1/4πε0 QX बाई R² प्लस X² टू दी पावर 3/2 होता है। तो ये जो रिजल्ट अभी बोले आपको फेयर पूरा करना है कि मेन आपको
इसका रिजल्ट ही याद रखना है। अब देखिए तो मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार रिंग पर 10 माइक्रोकूलम आवेश एक समान रूप से वितरित है। तब आपको पूछा आवेशित रिंग के केंद्र पर तथा केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर इसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। यह आपको क्वेश्चन आ गया। अब सोचिए अभी से आधा घंटा पहले आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता, अब क्या दिक्कत है? आप क्वेश्चन पढ़िए, अपने आप बन जाएगा। अब देखो ये आपका रिंग है, आवेशित वृत्ताकार रिंग है। इसकी त्रिज्या दे दिया 3 सेंटीमीटर। तो बोलिए वृत्ताकार रिंग की त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर, 3 × 10⁻⁻2 मीटर। इस रिंग पर ये जो विद्युत आवेश फैला हुआ है आपको क्यों दे दिया? आवेशित रिंग पर आवेश 10 माइक्रोकूलम 10 × 10⁻⁻6 कूलम। तब कहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। कहाँ पर? तो पहला आपको कहता है केंद्र पर, तो सीधा बोलिए केंद्र पर E का मान 0 होगा। जब भी पूछेगा केंद्र पर, आवेशित रिंग के केंद्र पर E का मान 0 होगा। दूसरा आपको पूछ रहा है आप देखिए, दूसरा पूछ रहा है केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर इसके अक्ष पर। तो आपको पूछ रहा है अब अक्ष पर, यहाँ मिला ये केंद्र है, ये इसका अक्ष है। यहाँ पे आपको ई पूछ रहा है, तो x का मान आपको दे दिया 4 सेंटीमीटर, 4 × 10⁻⁻2 मीटर। तो क्या लिखे? पूरा लिख के बनाएंगे वृत्ताकार रिंग के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र। तो चले क्या पढ़ा है आपको? बोलिए E = 1/4πε0 qx/r² + x² टू दी पावर 3/2।
ये आपका आवेशित रिंग के अक्ष पर क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए सबका मान डाल दीजिए। इसका मान आपको याद है 9 गुने 10 के पावर 9, मात्र लिखते रहिएगा। क्यू का मान 10 गुने 10 के पावर -6, एक्स का मान 4 गुने 10 के पावर -2 बटे आर स्क्वायर, 3 गुने 10 के पावर -2 इसका स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4 गुने 10 के पावर -2 का स्क्वायर और इसका पावर 3/2। चले गुना भाग कर दीजिए। ई बराबर, पर इसको साइड करो 9 और ये 4, तो 9 चौक 36 गुने 10 के पावर 9 आ 1 10, 10 में से 6 2 8 गया, तो 10 के पावर 2 या 9 आ ये 10, तो 9 1 10 हो गया, और 10 में -6 -2 तो -8, तो 10 के पावर 2। नीचे आइए, 3 का स्क्वायर 9 गुने 10 के पावर -4 इसका स्क्वायर प्लस 16 गुने 10 के पावर -4 का पावर 3/2। ई बराबर 36 गुने 10 के पावर 2, 10 के पावर -4 कॉमन ले लो, तो 16 9 25 गुने 10 के पावर -4 और इसका पावर 3/2। ई बराबर 36 गुने 10 के पावर 2, 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर और इसका पावर 3/2, 10 के पावर -4 और इसका ही पावर 3/2। ई बराबर 36 गुने 10 के पावर 2, 2 से 2 कट गया, 5 का पावर 3, तो 5 गुने 5 गुने 5 125 गुने 2 दूनी 4, 3 दूना 6, 10 के पावर -6। तो चलिए ई का मान हो जाएगा 36 बटा 125 गुने 10 के पावर -6 पर आके +6, 8 न्यूटन पर कूलम। यही होगा अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, इतना न्यूटन पर कूलम। और दिशा जो होगा अक्ष के अनुदेश। तो इस तरह का न्यूमेरिकल आपको कंपटीशन में आ जाए तो आपको मिस नहीं करना है। मेन आपको फार्मूला याद रखना है। आप एक बार फिर देख लीजिए, यह आवेशित रिंग है। आप हमें 3 चीज़ बता दो। पहला, इस आवेशित रिंग पर आप आवेश क्यों बता दीजिए। आप इसकी त्रिज्या r बता दो, और ये अक्ष है, और C से कितना दूरी पर निकालना है अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप हमें x बता दो। आप 3 चीज़ हमें बता दीजिए। किसका मान, आप Q बता दो, R बता दो, x बता दो। तो इस बिंदु P पर जो E का मान होगा 1/4πε0 qx/r² प्लस x² टू दी पावर 3/2। फिर पढ़िए क्या है, एक समान रूप से आवेशित रिंग के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप हमें Q, R, X बता दो, इस बिंदु पर E का मान बता देंगे। इस सेंटर पर यहाँ पर E का मान 0 होगा। तो आज जो लेक्चर चला
उसका जो कंक्लूजन निकला, निचोड़ निकला, यही याद रखना है। केंद्र परिधि का मान क्या होगा? 0। आवेशित रिंग के केंद्र परिधि का मान 0 होगा और अक्ष पर के किसी बिंदु पर ई का मान इतना होगा। तो यही आपको याद रखना था। अब आइए 2-3 लेक्चर से जो हम लोग बात कर रहे थे, ये आपका 10+2 के सिलेबस में नहीं था, ये था कंपटीशन सेक्शन। थोड़ा पीछे से आइए, आप पढ़े थे ये आवेशित चालक तार है, इसका ये लंब संदुभाजक है और यहाँ पे आप ई का मान निकाले थे, पीछे सब पढ़ा चुके हैं। दूसरा अभी जो पढ़े ये आवेशित रिंग है, आवेशित रिंग, और अभी आप इसके अक्ष पर ई का मान निकालें। तो ये दोनों जो आपका था, ये दोनों आपका था कंपटीशन ये दोनों आपका था कंपटीशन सेक्शन था, ये दोनों। अब हम लोग फिर से लौटेंगे अपने लेवल में, अपने सिलेबस में, जो आपके 10+2 का सिलेबस है। तो अगले लेक्चर में हम लोग फिर से लौट जाएंगे इसमें 10+2 में, और अगला टॉपिक आपको ये पढ़ना है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इससे हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसी की बात करेंगे, जो आपके 10+2 का सेक्शन है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। आप NCERT से एक एक चीज़ को मिलाते चलिए, जितना आपके NCERT में है उसका एक एक टॉपिक हम लोग डील करते जा रहे हैं, और एक्स्ट्रा में भी जो आपके NCERT में नहीं है उसको भी डील करते जा रहे हैं फॉर कंपटीशन। तो आपको क्या करना है, जब से विद्युत क्षेत्र स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले आपको विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं उसका परिभाषा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद न्यूमेरिकल्स चला था, तब आ गया आवेशित चालक तार के लंब संदुभाजक पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आज जो पढ़े आवेशित रिंग के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतना को आपको रिवाइज करके रखना है, इतना जो बताया आपको। तो आपके पास 100 लेक्चर का वीडियो है, आप उसको रिवाइज कीजिए, कॉपी में फेयर भी करते चलिए, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो तब तक आप रिवाइज करेंगे। ओके।